नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। शॉपकीपर हैज वन स्फेरिकल लड्डू ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विद द सेम मटेरियल। हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। ठीक है, अब एक स्फेयर है, बड़ा स्फेयर है। यहाँ पे वो स्फेयर लड्डू एक स्फेरिकल फॉर्म में है, तो उस बड़े लड्डू से छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं और वो छोटे छोटे लड्डू भी स्फेरिकल ही होने हैं। तो बड़े लड्डू से कितने छोटे लड्डू बना पाओगे? ऐसा कुछ रहा होगा बड़ा लड्डू। ठीक है, अब इससे मैं छोटा छोटा लड्डू बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये सारे लड्डू भी स्फेरिकल ही होने हैं। ठीक है, तो कितने बना पाओगे? ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा कि ये लड्डू रहा होगा, तो इन दोनों का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। जो इस अकेले लड्डू का वॉल्यूम होगा, इन सबको मिला के भी उतना ही वॉल्यूम होगा। ऐसा तो नहीं कि और भी इसका रॉ मटेरियल ला के उसमें और लड्डू बना लिया कहीं से, ऐसा तो नहीं इसी को तोड़ के छोटे लड्डू बनाए। तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बड़े लड्डू के केस में 4/3 पाई, बड़े लड्डू का आर मान लेते हैं रेडियस, आर क्यूब बराबर इससे एन, लेट से छोटे छोटे लड्डू बनेंगे तो एन टाइम्स, और हर छोटे लड्डू का जो रेडियस है दैट इज 3.5, एक समान है। सो 4/3 इंटू पाई इंटू 3.5 इज नथिंग बट 7/2 इसका क्यूब। ठीक है, अच्छा ये बड़ा रेडियस भी जो है ना, इसके वैल्यू गिवन है एग्जैक्ट, एंड दैट इज 7। ठीक है, तो हमें यही तो पता करना है कि कितने छोटे लड्डू बनेंगे। हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस। कोई दिक्कत नहीं, 4/3 पाई वैसे भी कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 7 क्यूब में हम उड़ा सकते हैं, इधर से ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 क्यूब बराबर n इंटू 7 क्यूब/2 क्यूब। 2 क्यूब को मैं 2 क्यूब क्यों लिखूं? इतना यार टाइम नहीं होता ये सब काम करने का एग्जाम में। तो n इज, अच्छा इसको कैंसिल कर दो, सो दिस इज सिंपली 8। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन इन दिस केस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कुछ खास डिफिकल्टी थी नहीं यहाँ पे। इधर से 7 क्यूब तो कट ही गया, बस n का वैल्यू निकालना था एंड दैट इज इक्वल टू 8। कॉन्स्टेंट्स कैंसिल हो जाता है अगर, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट तो ऐसे भी कैंसिल हो जाने हैं। और नंबर्स में भी 7 क्यूब दोनों तरफ था तो कैंसिल हो गया। n का वैल्यू इज सिंपली 1 इंटू 8 विच इज 8। तो कुछ सेकेंड्स में ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। एग्जाम में आप खुद को ये समझाओगे नहीं, ठीक है, समझ जाओगे बड़े लड्डू से छोटे लड्डू बनेंगे। बड़े लड्डू का कुछ भी रेडियस है विच इज 7 और छोटे लड्डू का 7/2 है। ठीक है, तो इक्वेट कर दो। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि बड़े लड्डू से n छोटे लड्डू बनेंगे और वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट।